नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्री डीएलएड और प्री बीएड परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, शिक्षण अभिरुचि के 30 अंक के 30 प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। उसके बाद 20 अंक के 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के अंदर पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाता है। उसमें एक पॉइंट है, 6वां नंबर का पॉइंट, जिसमें खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा लिखा हुआ है, जो कि विशेष करके प्री डीएलएड प्री बीएड के लिए ही लिखा गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक नंबर से आपका कॉलेज, आपका संस्था जो आप चाहते हैं वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो शिक्षण अभिरुचि की ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे यहाँ जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो तो। और आज हम देख रहे हैं सामान्य ज्ञान का पार्ट 1। चलिए, तो पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। प्रश्न सामान्य ज्ञान के अंदर जो 6वां पॉइंट है उसी से रिलेटेड है, जो कि प्री डीएलएड प्री बीएड में पूछा जाता है। तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, आपको कठिन लग सकता है क्योंकि ऑप्शन ही उस तरह का है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, खेल कूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना, ए और बी दोनों उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो मुख्य लक्ष्य क्या है शारीरिक शिक्षा का, ये पूछा है। आपको लग रहा होगा कि ए और बी दोनों, लेकिन हर बार ए और बी दोनों वाला ऑप्शन सही हो जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ ए राइट आंसर है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ये मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन लगा होगा प्रश्न क्योंकि ऑप्शन ही उस तरह का है। ये भी सही है, तो ए और बी भी हो सकता है, लेकिन मुख्य लक्ष्य तो सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, तो प्रश्न जिस तरह से, उत्तर भी उसी तरह से चुनना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, करना चाहें तो कर सकते हैं। लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, शिविर, प्रशिक्षण, मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, मनोरंजन। एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए, लोगों का मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना। मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग क्या है, मनोरंजन। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, सकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, समान तत्वों का सिद्धांत। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है, तो समान तत्वों का सिद्धांत, ये याद रख लीजिए आप। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है। मूल्यांकन, जनसंपर्क, नेतृत्व, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है, आपको क्या लगता है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेतृत्व। लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है, नेतृत्व है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था ये। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो आसान सा सरल सा प्रश्न है, जो कि शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट चावल से मिलता है। चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न है जो प्री डीएलएड प्री बीएड में सिलेबस के आधार पे पूछा जाता है। स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा क्या है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को सीखना कहते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना वातावरण का संगठन है। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। सीखना
व्यवहार में उत्तर उत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या है? बी। स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा ये है, सीखना व्यवहार में उत्तर उत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। चैनल को लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं ताकि अन्य वीडियो की जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार क्या है? ऊंचाई, मोटाई, लिंग भेद, विकास। तो सरल सा प्रश्न है, लिंग भेद ही आधार है। ठीक है, ऊंचाई, मोटाई, विकास ये नहीं, लिंग भेद। अगला हमारा प्रश्न है कि चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, रक्त विषाणु या हीमोग्लोबिन, इनमें से कौन सा है जो सही है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रक्त विषाणु। ऑप्शन सी, रक्त विषाणु। चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? रक्त विषाणु। और विटामिन के कारण ये होता है। ठीक है, विटामिन के जो रक्त को जमाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी रक्त विषाणु दिया है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी? तो ये किसी की परिभाषा है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परिभाषा किसने दी यही बताना है। चार्ल्स ए बूचर, ए आर वेमन, जे बी नेस, एच सी बक। तो एक बार और यहाँ देख सकते हैं स्टेटमेंट, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जे बी नेस। ठीक है, याद रखना स्टेटमेंट इनका है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक व्यायाम क्या है? योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, मार्चिंग मतलब चलना पैदल। तो शैक्षिक व्यायाम क्या है? शैक्षिक व्यायाम है उपर्युक्त सभी। योगासन भी है, मार्चिंग भी है, मुक्त हस्त व्यायाम भी है, ये सभी। अच्छा प्रश्न था। अगला है, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? शारीरिक क्रियाएं व दक्षता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक सोच, वंशानुक्रम व वातावरण। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? तो ऑप्शन डी जो है वो है इसका राइट आंसर। एक बार प्रश्न और देख लीजिए कि क्या लिखा है। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? तो वंशानुक्रम और वातावरण सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊतक, तंत्र, कोशिका या फिर झिल्ली, क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? धावक, तैराक, जिम्नास्टक या फिर मैराथन धावक? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है तैराक। ठीक है, अब इसका डिटेल हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह का चीज़ आ गया प्रश्न कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक किस में होता है, तो वो होता है तैराक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? डॉक्टर डी एस कोठारी, डॉक्टर जे एफ विलियम, चार्ल्स ए व्यूकर, श्री पी एम जोसेफ। राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? अभिकेंद्री बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, संतुलन एवं बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण। इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप लिखिए, क्या है, आपको क्या लगता है? 15 का आंसर आपको डी लगता है तो 15 डी लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपको 15 का आंसर सी लगता है तो 15 सी लिखिए। ज़रूर बताइए, इससे आप ही का प्रैक्टिस होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो ठीक लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम। और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाइए, ताकि आपको अन्य वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।